आप सभी को जय मसीह की और आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यीशु वचन में। तो आज की वचन में हम सुनेंगे कि हम राहब जैसे कैसे बन सकते हैं। यहोशू की पुस्तक में लिखा है, जब इजरायलियों ने यरीहो नगर की ओर कूच किया, तब एक स्त्री जिसका नाम था राहब, उसने अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। राहब एक व्यभिचारी थी जिसकी पहचान केवल पाप से थी, लेकिन उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने न केवल उसे बचाया बल्कि उसे परमेश्वर के वंश में शामिल कर दिया। उसने इजरायली जासूसों को अपने घर में छिपाया और उनकी रक्षा की। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, जो आकाश में ऊपर और पृथ्वी पर नीचे है। राहब ने विश्वास से अपने पुराने जीवन की दीवारें गिरा दी और एक नई शुरुआत की। राहब ने सिद्ध किया कि जो अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की शरण में आता है, उसे कभी भी अस्वीकार नहीं किया जाता। उसने विश्वास दिखाया जब सब कुछ असंभव लग रहा था। उसने उस परमेश्वर पर भरोसा किया जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। आज भी तुम राहब जैसे बन सकते हो, चाहे तुम्हारा अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न हो। परमेश्वर की रोशनी उसे प्रकाशित कर सकती है। राहब ने जासूसों से कहा, कृपया मुझे और मेरे परिवार को बचा लेना। उन्होंने कहा, जब हम लौटेंगे तो तुम अपने घर की खिड़की में एक लाल डोरी बांध देना। यह चिन्ह होगा कि तुम विश्वास में हो। लाल डोरी विश्वास का प्रतीक थी, उद्धार का संकेत। जिस प्रकार मिस्र में जिनके द्वार पर रक्त था वे मृत्यु से बच गए, उसी प्रकार राहब का घर भी बच गया। आज भी तुम्हारे जीवन की खिड़कियों पर विश्वास की लाल डोरी होनी चाहिए, वही तुम्हारी रक्षा करेगी। यरीहो की दीवारें बहुत ऊंची थी, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। राहब का विश्वास इतना गहरा था कि उसने सब त्याग दिया, अपना घर, व्यवसाय, पहचान और परमेश्वर को चुना। जब तुम अपने पुराने जीवन को त्यागते हो और परमेश्वर को अपने जीवन के हर कोने में आने देते हो, तब तुम भी वही विश्वास पा सकते हो जो हर दीवार को गिरा देता है। राहब अब व्यभिचारी नहीं रही, वह अब धार्मिक स्त्री के रूप में जानी गई। यहोशू ने उसे सम्मान दिया और सबसे महान बात, राहब यीशु मसीह के वंश की एक कड़ी बनी। मत्ती की पुस्तक में लिखा है, सलमोन ने राहब से विवाह किया और उसके पुत्र का नाम हुआ बोअज। बोअज से ओबेद, ओबेद से यिशै और यिशै से राजा दाऊद, और राजा दाऊद से आते हैं यीशु मसीह, संसार के उद्धारकर्ता। एक राहब जिसे दुनिया ने ठुकराया पर परमेश्वर ने अपनाया। उसने अपनी पहचान दुनिया की नजरों में नहीं पर परमेश्वर की नजरों में पाई। आज की राहब कौन है? तुम जो अपने पापों से टूटे हुए हो, जो भूल गए हो कि तुम भी पवित्र बन सकते हो। तुम ही हो आज की राहब। तुम्हारे जीवन में भी वह लाल डोरी बन सकती है अगर तुम अपने दिल के द्वार को खोल दो और कहो, हे प्रभु, मैं तुझे जानना चाहती हूँ, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करती हूँ। तो परमेश्वर भी कहेगा, तू मेरी है, तू मेरे परिवार में है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। राहब कहती है, मैं एक पापिनी थी, पर मैंने अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाया परमेश्वर की ओर। मैंने अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया
उसने मुझे शुद्ध किया, मुझे सम्मान दिया और मुझे अपने इतिहास में लिखा। आज तुम भी राहब जैसी बन जाओ, अपने दुख भूल जाओ, अपना अपमान, अपराध सब कुछ त्याग दो और परमेश्वर के चरणों में आ जाओ। राहब ने हमें सिखाया, विश्वास पाप को मिटा देता है। उसने बताया, परमेश्वर किसी का चेहरा नहीं देखता, वह तो केवल दिल देखता है। चाहे तुम व्यभिचार में हो, चाहे चोरी में या झूठ में, अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो तो परमेश्वर तुम्हें अपना लेता है। राहब ने अपनी परिस्थिति नहीं देखी, उसने परमेश्वर को देखा। उसने अंधकार में भी प्रकाश देखा, उसने अपमान में भी सम्मान देखा। तुम भी राहब जैसे बन सकते हो। एक शक्ति, एक विश्वास, एक जीवन की मिसाल। चाहे आज तुम्हारी हालत कैसी भी हो, परमेश्वर तुम्हें एक नया इतिहास देना चाहता है। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मुझे राहब जैसा विश्वास दे, जो तेरा नाम सुनते ही अपने जीवन की दिशा बदल दे। मुझे वो साहस दे जो अंधेरे में भी तुझे चुन सके। मुझे वो आशा दे जो मेरे पूरे परिवार को उद्धार तक ले आए। मैं तुझे अपने घर का राजा बनाता हूँ। मैं अपने जीवन की खिड़की में लाल डोरी बांधता हूँ। तेरे विश्वास, तेरे रक्षण के लिए मुझे अपने वंश में शामिल कर। मुझे अपना नाम दे दे। राहब की तरह मैं भी कह सकूं, मैं पापिनी थी, पर अब तेरी पवित्र दासी हूं। आमीन। तो दोस्तों, राहब की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि परमेश्वर उन्हें चुनता है जिन्हें दुनिया अस्वीकार करती है। तुम भी उस रोशनी का हिस्सा बन सकते हो। तुम भी राहब की तरह विश्वास के द्वारा एक नया अध्याय लिख सकते हो। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन की खिड़की में लाल डोरी बांधने के लिए? तो दोस्तों, कमेंट में लिखे आमीन।